हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है बरसात की काली रात। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने के लिए निकला। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट मुझे बड़े ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठे बैठे मैं एक तोते को बहुत ध्यान से देख रहा था, जो कि पेड़ की डाली पर बैठा था। वह तोता आम को चोंच मारकर खा रहा था। मैं यह दृश्य को देखने में मगन हो गया। तभी इतने में ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब शाम की रात हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा था कि तभी जोर जोर से बादल गरजे। मुझे लगा कि अब ये गरज पड़े। काले बादल अब बरसेंगे जरूर। मैं बालकनी से निकलकर बेडरूम में गया। तभी जोर जोर से बरसात चालू हो गई। मैंने जब घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैं बेड पर लेट गया। ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए था। तभी जोर से आवाज आई। मैंने बेडरूम की लाइट को जलाया और देखा कि खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो पास से बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए तो मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मैं थोड़ा पानी पी लिया और बैठ गया बेड पे। घड़ी में देखा तो 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। मैं बालकनी में चला गया। बारिश का आनंद लेने के लिए बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदों को पकड़ता और फिर उन्हें छोड़ देता। तभी मेरी नज़र रास्ते पर जाके पड़ी। वहां पर तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश में एक लड़की भीगी भीगी अकेले चली जा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ गई। वह मुझसे मदद मांगने लगी। हेल्प हेल्प। मैं बोला रुको, तुम गेट पर आ जाओ। मैं घर के बाहर निकलकर गेट पर गया। उसे घर के अंदर बुलाया। उसे तौलिया दिया। अरे तुम तो पूरी तरह भीग चुकी हो। वह खुद को तौलिए से पूरी तरह पोंछ लेती है। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया, जिससे वह अपने बाल सुखा ले, और कहा कि इससे अपने आप को खुद को सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुमने कुछ खाया है या खाओगी? वह लड़की नहीं बोली। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली और अब बारिश भी खत्म हो गई। अब वह बोली कि अब मैं जाती हूँ। मैंने उसको अपना छाता दिया और कहा कि तुम इसे अपने साथ रखो। वह छाता लेके चली जाती है। मुझे नींद आने लगती है और मैं बेड पर लेट जाता हूँ। पलक झपकते ही मुझे नींद आ जाती है। मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरी आँख खुल जाती है। मैं सुबह उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने पर पड़ा हुआ एक छाता दिखाई देता है, जो मैंने कल उस रात लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर रुक जाता हूँ। तभी मैं दौड़कर किचन में जाता हूँ। मुझे एक चाय प्याली दिखती है। वह चाय की प्याली पूरी तरह भरी हुई होती है। मैं सोचने लगा कि कल रात तो उस लड़की ने मेरे सामने सारी चाय पी ली थी। अब इस प्याली में चाय कहाँ से आ गई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर खड़ा था। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा, कल कहाँ गए थे? गार्ड बोला, मैं छुट्टी के लिए आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी। आपने पढ़ी नहीं है? मेरे भतीजे की मौत हो गई है। तो मैं वही था।
जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका। मैंने कल सारी रात की बात गार्ड को बताई तो गार्ड बोला, साहब जी मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कोई लड़की का भूत बारिश में भीगता हुआ लोगों को दिखता है। गार्ड बोला, साहब जी उस लड़की की कहानी कुछ ऐसी है। वह लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक बारिश चालू हो गई और वह पूरी तरह भीग गई। ठंड की वजह से कांपते कांपते उसकी मौत हो गई। तब से मोहल्ले वह लड़की का भूत मोहल्ले में दिखाई देता है, लेकिन वह लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। गार्ड की बात सुनकर मैं तो घबरा गया। मेरे जीवन की यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैंने तभी पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।